हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आइए हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो है कि हमारी थर्ड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपने सेकेंड सेमेस्टर में भी पहली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, और यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, आपके अगले सेमेस्टर में थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। 3 अलग अलग पार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं, हालांकि हम लोग जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं, ये है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट सेकेंड। ठीक है, अगर हम लोग आप AKTU में हैं तो ये BP 301T के कोर्स कोड के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको थ्योरी भी मिलेगा और प्रैक्टिकल भी मिलेगा। 301T। ठीक है, आपको मालूम होगा सिलेबस आपके पास है। आप इस सब्जेक्ट में आपको 5 यूनिट अलग अलग पढ़नी है, जिसमें से अगर आपने पहली यूनिट पढ़ लिया अच्छे से तो आगे की कम से कम 3 यूनिट आपकी बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, और इस पहली यूनिट में, यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला जो एक टॉपिक दिया गया है ये है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में एक इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे आया, उसके सारे ढेर सारे एविडेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। ढेर सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने समय समय पर अपना बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया। उसमें से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले, जिन्होंने जो स्ट्रक्चर बेंजीन का दिया था वो मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर माना जाता है अभी तक फिलहाल। लेकिन उनके स्ट्रक्चर में भी कुछ कमियां थी, हालांकि, है ना, उसको हम लोग बाद में समझेंगे लगातार। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली आज जो अभी हम लोग को पढ़ रहे हैं, पहले लेक्चर में ये बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये है क्या एक्चुअली में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है बेंजीन, है ना। और बेंजीन, अगर आपने सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो बेंजीन उसमें से एरोमेटिक कंपाउंड का हिस्सा हुआ करते थे, है ना। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा था, 2 तरह के होते थे, साइक्लिक और एसाइक्लिक। साइक्लिक में फिर से अलग होते होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, और दोनों जगह एरोमेटिक कंपाउंड आते थे, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड जब हम लोगों ने पढ़ा तो वहां पर 2 तरह के एरोमेटिक कंपाउंड हम लोगों ने पढ़े थे। एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने 2 तरह के कंपाउंड्स पढ़े थे। एक का नाम था बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड और एक का नाम था नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। नाम ही बता रहा है कि बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड मतलब जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो और दूसरे में बेंजीन रिंग ना हो, तब भी वो एरोमेटिक हो जाते हैं, है ना। यानी कि पहला पॉइंट हमको ये से मिल रहा है कि बेंजीन जो हमारा होता है, कौन, बेंजीन। बेंजीन जो है सबसे पहले यह क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड। सिर्फ बेंजीन एरोमेटिक होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। बेंजीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा, ये एरोमेटिक कंपाउंड कहने का क्या मतलब है, ठीक है। ग्रीक भाषा में ये शब्द जो एरोमेटिक है, इसमें एक शब्द आया था एरोमा। ग्रीक भाषा का शब्द है एरोमा, और एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। कहीं पर भी एक अच्छी खुशबू अगर आती है तो उसको एरोमा बोलते हैं। हालांकि हमारे पास एक किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए एक थेरेपी भी डेवलप है जिसको एरोमा थेरेपी बोलते हैं। उसमें हम तमाम बीमारियों का इलाज तमाम अलग अलग कंपाउंड्स या फिर नेचुरल प्रोडक्ट चाहे सिंथेटिक कंपाउंड हो, उनको हम लोग स्मेल करा करके पेशेंट को ठीक करते हैं, उसको एरोमा थेरेपी बोलते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप समझें तो किसी के नाक में छोटा सा दाना निकल आता है तो माता जी लोग, दादाजी लोग क्या बोलते थे कि कोई फूल लेकर के सूंघ लो। तो फूल के अंदर क्या है एक्चुअली में, उसके अंदर कोई ना कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। वो एरोमेटिक कंपाउंड जाता है तो उससे हीलिंग मिलती है, ठीक है। तो ये है, जैसे हम लोग कोई भी डीओ वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, वो सब में कोई ना कोई एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये समझ लीजिए कि जो भी चीजें खुशबू वाली हैं, है ना, जिसमें से स्मेल प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब एरोमेटिक कंपाउंड्स की वजह से ही होता है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड जहां होता है वो वेपराइज होता रहता है
और उस तरह से वो खुशबू फैलाता रहता है। तो बेंजीन उसमें से सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। इन जनरल अगर हम लोग, हालांकि यहाँ पर दो तरह हम लोगों ने पढ़ा है कि एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीनोइड भी होते हैं, नॉन बेंजीनोइड भी होते हैं, लेकिन अभी इस लेवल पर अगर आप समझना चाहें कि एरोमेटिक कंपाउंड मतलब, तो आप एक में अगर तुक्का लगाना हो आपको, तो आप बता दीजिए कि जिस स्ट्रक्चर में आपको बेंजीन दिख जाए उसको आप एरोमेटिक बोल लीजिए अच्छे से, ठीक है। हालांकि तमाम स्ट्रक्चर ऐसे भी हैं, तमाम कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक है। लेकिन इन जनरल मेजर कैटेगरी में अगर हम लोग समझे तो एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कम से कम एक हो क्या हो, बेंजीन रिंग हो, ठीक है, बेंजीन रिंग। बेंजीन क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अच्छा, एक तरह का ये हाइड्रोकार्बन भी है। अब ये क्या चक्कर है, हाइड्रोकार्बन ये नया शब्द कहां से आ गया? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड में अगर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब तो कार्बन है ही है, तो हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे कहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सबसे मेजर तो कार्बन हो, लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर हो सकता है। आमतौर पर इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे ज्यादा कार्बन, कार्बन भी क्यों? क्योंकि कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी होती है और इसके साथ इसके पास टेट्रावैलेंसी, पहली बात तो हो गई, मतलब कि इसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 तरफ से ये बॉन्ड बना सकता है। और इसी कारण से इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको कैटेनेशन बोलते हैं। कैटेनेशन, कैटेनेशन मतलब चेन फॉर्मेशन, है ना। तो कार्बन क्या करता है, चेन बना लेता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा कार्बन ही सब में है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे इसमें ज्यादा एलिमेंट एडअप होते हैं वो हाइड्रोजन है, और कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके सिर्फ जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, है ना। और बेंजीन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप बेंजीन का पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। इसका मतलब आप साफ साफ देख रहे हैं कि इसके स्ट्रक्चर में, इसके कंपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही आ रहे हैं, इसलिए ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन भी है। तो हम लोग इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसा होता है। हर जगह पर कॉर्नर पर कार्बन 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 पाए जाते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। ये 6 अलग अलग कार्बन है। ये डबल बॉन्ड है बीच में, और इसमें 6 कार्बन से जुड़ा हुआ एक एक हाइड्रोजन एटम होता है। सब में से एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। एक चीज इसमें सबसे मेन खास ध्यान देने वाली पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कार्बन पर ही डिपेंड करते हैं, तो इसलिए यहां पर आपको समझना जरूरी है। मैं इधर बता दे रहा हूं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप देखेंगे तो वहां पर कार्बन ही दिखेगा आपको, और कार्बन के साथ अलग अलग तरह के बॉन्ड मिल सकते हैं आपको कहीं पर भी। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कहीं, यानी कि 2 कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो, है ना, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ आती है, बॉन्ड लेंथ मतलब सिंपल से एकदम टर्म्स में, बॉन्ड मतलब बंध और लेंथ मतलब उसकी लंबाई, कितना लंबा बॉन्ड वहां पर लगेगा, है ना। अब यहां पर लंबाई का मतलब सेंटीमीटर मीटर नहीं, यहां पर पिकोमीटर आता है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो ये एक बॉन्ड है, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ आती है वो 154 पिकोमीटर आती है, 154 पिकोमीटर, ठीक है। अगर कहीं पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो अब थोड़ा सा इसकी लेंथ और कम हो जाती है, और इसकी जो लेंथ आती है वो 134 पिकोमीटर आती है, 134 पिकोमीटर, है ना। और अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो इसकी और कम हो जाती है 120 पिकोमीटर, है ना। यानी कि बॉन्ड हमारे पास कार्बन वाला ही है, लेकिन अगर वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है तो उसकी लंबाई ज्यादा होगी। अब दिमाग लगाइए, कहीं पर भी आपने ये सारे बॉन्ड्स अलग अलग देखा है, चाहे वो कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना। तो अब आपको यहां से पता चल सकता है कि जो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है वो एक लंबा बॉन्ड होता है। मान लीजिए ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो अब
अंदाजे से अगर वो डबल बॉन्ड होगा तो लगभग इतना ही होगा खाली, है ना, थोड़ा छोटा होगा, और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो और छोटा हो जाएगा उससे। ठीक है, तो ये इसकी बॉन्ड लेंथ है अलग अलग। तो आइए हम लोग यहां पर देखते हैं कि बेंजीन में कितने अलग अलग टाइप के बॉन्ड हैं हमारे पास, बॉन्ड्स और उनकी बॉन्ड लेंथ देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बॉन्ड देखते हैं। तो यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये कार्बन कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एक तरह का बॉन्ड है ना। और यहां पर देखेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। क्या इसमें ये तीसरा वाला कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी कहीं दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है। और लेकिन यहां पर एक बॉन्ड और है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कहीं वाला भी हो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, जैसा कि हमने बताया यहां पर कि कहीं पर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए जी? 154 पिकोमीटर होनी चाहिए, और इसकी 134 पिकोमीटर होती है। कार्बन हाइड्रोजन कहीं पर भी हो तो इसका 120 पिकोमीटर होता है। लेकिन बेंजीन में होता है कि नहीं होता है? बेंजीन में केकुले साहब ने बता तो दिया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। बेंजीन में ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका स्ट्रक्चर, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो ये लाइन थोड़ी ज्यादा लंबी खींची जाती, फिर डबल बॉन्ड आता है इधर तो डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा, फिर ये ज्यादा लंबी होती, ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर थोड़ा छोटा, है ना, फिर ये सिंगल बॉन्ड है लंबा, है ना, फिर डबल बॉन्ड है, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा स्ट्रक्चर बनता अगर ये बॉन्ड लेंथ होती तो, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे पाया गया कि ये दोनों बॉन्ड लेंथ नहीं मिलती है। ना यहां पर बेंजीन में 154 पिकोमीटर का कोई बॉन्ड है, ना ही 134 पिकोमीटर का कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है। इवन सारे कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड जो है वो 139 पिकोमीटर के हैं। किसी किसी किताब ने 140 पिकोमीटर भी रखा है, लेकिन वो गलत है। 139 पिकोमीटर ही लेंथ होती है बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच की। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल के द्वारा ये साबित हुआ है कि ये जो बॉन्ड है एक्चुअली में ये सच में डबल बॉन्ड नहीं है ना। ये 1.5 बॉन्ड है, ये भी 1.5 बॉन्ड, ये भी 1.5 बॉन्ड, ये भी 1.5 मतलब 1.5, है ना। ये सारे बॉन्ड एकदम बराबर है क्योंकि सबकी लेंथ एकदम सेम टू सेम आती है। तो बॉन्ड लेंथ अगर हम लोग बेंजीन में बात करेंगे तो कार्बन कार्बन बोलेंगे यहां पर। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का मतलब यह नहीं रह जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे जब एविडेंसेस दे रहे होंगे बेंजीन के डेरिवेशन में, बेंजीन का स्ट्रक्चर जब डिराइव कर रहे होंगे हम लोग, तो वहां पर हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो ये चीज की कहानी है। ठीक है, तो ये हुआ बॉन्ड लेंथ के बारे में। अच्छा, एक बात और है, यहां पर बॉन्ड एंगल भी आता है। बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल क्या चीज है? किसी भी बॉन्ड के बीच में एंगल। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि अगर कहीं पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड अगर हम लोग निकालें कहीं से भी ऐसा, तो ये एंगल कितना आता है? 360 डिग्री आता है। अगर हम लोग इस पॉइंट के इस लाइन पे निकालें, है ना, इतना एंगल, तो कितना आता है? 180 डिग्री। अगर इसी में मैं बराबर 3 लाइन जोड़ दूं, पॉइंट था एक इधर एक इधर एक इधर, तो इतना एंगल कितना होगा? क्योंकि पूरे में कितना था? 360, तो यहां पर इतने खाली कितना होगा? 120। क्या इतना ही यहां पर नहीं दिख रहा है क्या? ये, है ना, देखिए, एक ये बॉन्ड आ रहा है, एक ये बॉन्ड आ रहा है, एक ये बॉन्ड आ रहा है। लेंथ की बात नहीं हो रही, बॉन्ड एंगल की बात हो रही है। अगर इसको हम पॉइंट मान लें तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना होना चाहिए था? 360 होना चाहिए था। यानी कि यहां से यहां तक, या फिर यहां से यहां तक, या फिर यहां से यहां तक कितना एंगल है? 120 डिग्री। 360 डिग्री का कोई एंगल यहां पर नहीं है। हमारे पास सारे एंगल बेंजीन में, चाहे आप यहां से यहां तक काउंट कर लीजिए, चाहे यहां से यहां काउंट कर लीजिए, चाहे यहां से यहां काउंट कर लीजिए, चाहे यहां से यहां काउंट कर लीजिए, कहीं से भी कुछ भी काउंट करिए, ये सारे सारे एंगल कैसे हैं? 120 डिग्री के एंगल हैं। ठीक है, 120 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल यहां पर इतना कितना आता है? हमेशा 120 डिग्री। कुछ बच्चे डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री है खाली। ठीक है, तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल आता है। तो हम लोगों ने बेंजीन में बॉन्ड लेंथ की बात किया, बॉन्ड एंगल की बात किया। बॉन्ड एंगल कहां से आ रहा है? क्योंकि हम लोग इसमें ज्योमेट्री निकाले हैं इसकी, और ज्योमेट्री इसकी क्या आई है? रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मतलब ऐसा कोई ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें 6 अलग अलग फेसेस हों,
एक फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, 5 फेज, 6 फेज, 6 फेजेस अलग अलग है और ये 2D स्ट्रक्चर होता है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट बेंजीन एंड इट्स स्ट्रक्चर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।